यूएसडीटी को आज भी मान्यता नहीं है, जैसे कि नेपाल, वहां भी हम अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। जब आप लंबे समय से काम करते हैं, बहुत सारी कंपनियां रोज आती हैं, रोज खुलती हैं, रोज बंद होती हैं, रोज चली जाती हैं, वहां कहीं कोई इशू नहीं होता। लेकिन हम लोग लगातार 2022 से 2025 4 साल से लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं को हम लोगों ने फेस किया है, फिर भी हम मार्केट में बने हैं, क्योंकि हो सकता है कंपनी के लेवल पर कमियां हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स ने भी कंपनी को बहुत मिसगाइड किया। डेवलपर्स लेवल पे भी हम लोग मार खाए हैं। अगर कंपनी की नीयत कभी भी खराब होती तो कंपनी के पास तो सिर्फ एक बहाना था कि अब हम आगे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने कानूनी अड़चने हैं। कुछ लोग अपनी कमियां छिपाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। आपने देखा होगा, रविंदर पासवान की टीम से लगभग कंपनी पे आधा दर्जन मुकदमे पिछले साल किए गए और 52 डेज के न्यायिक परीक्षा के बावजूद भी कंपनी पर कोई असर नहीं आया है। क्योंकि मैं हमेशा मीटिंग में कहता था कि अगर आपके इरादे नेक हैं, इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन ये जरूर देखने को मिला कि जब कंपनी पर संकट आता है तो लोगों के मीटिंग की संख्या कम हो जाती है, लोग एक दूसरे से उलझने लगते हैं, लोग एक दूसरे को टार्चर करने लगते हैं। जबकि हमने कंपनी को एक परिवार की हैसियत से बना के रखा और कभी किसी को कंपनी ने ये नहीं कहा कि आपका पैसा यहाँ सुरक्षित नहीं है या आपका पैसा साइड बंद करके कंपनी मार देगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कल कंपनी ने देखा कि कुछ लीडर्स, बहुत सारे लोग इधर उधर ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप बनाने वाले लोगों को मैं मानसिक रोगी मानता हूं, क्योंकि एक तो वो कंपनी की नजर में आते हैं कि कितने गंदे हैं, उनकी सोच कितनी घटिया है, और ऐसे लोगों को कंपनी टर्मिनेट कर दे, ये सबके हित में होगा। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे लोग उसका रास्ता कानूनी ऑप्शन से निकालते हैं। जब कोई फ्रंट पे आके काम कर रहा है तो कानूनी रास्ते से एक आदमी की गलती की सजा लाखों लोगों को मिलती है। सब कुछ बहुत बेटर चल रहा था, लोगों ने खड़बड़ाहट शुरू की और सब कुछ डिस्टर्ब होने लगा। अगर सभी का सहयोग और एक अनुभवी नेटवर्क का जो अनुभव होता है वो ना होता, आज लोग साइड गिनाते हैं, ये है, ये है, ये है। कंपनी ने किसी से ये नहीं पूछा कि आप संजय पावर में कितना पैसा कमाया। कंपनी का दर्द कोई समझना नहीं चाहता है। कंपनी ने जब एसपीसी की कॉइन को बांटा तो संजय पावर के भी वैल्यू को लोगों को दे दिया। ये नहीं पूछा कि संजय पावर में लोगों ने जो करोड़ों रुपया कमाया है, और कोई ये ना बताए कि मैंने पैसा नहीं कमाया है, P2P करके पैसा सबने कमाया है। लास्ट में जो लोग आए या जो लोग कमेटियों में आए, उनके फंड फंस गए, क्योंकि लोगों ने कंपनी को सही साथ चलने नहीं दिया। अब कंपनी पुनः चलने जा रही है, क्योंकि 2 करोड़ 20 लाख कॉइन में 2 करोड़ कॉइन तो कंपनी के पास है। कंपनी चलने से कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा है। हमें 20 लाख कॉइन का ही भुगतान करना है, 2 करोड़ का भुगतान पाना है। तो कोई ये भ्रम में ना रहे कि एसपीसी कहीं चली जाएगी, एसपीसी कहीं हिल जाएगी। समस्या सिर्फ ये होती है कि जब भी एसपीसी काम करना चाहती है, हमारे कुछ लीडर जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, वो अपनी कंपनी चलाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को तोड़ने के लिए ऐसा रणनीति रच देते हैं कि बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। इस बार भी चूंकि क्या हुआ वो जानना भी जरूरी है। सबसे पहले संजय पावर की सच्चाई जानना जरूरी है। देखिए, हर बिजनेस, नेटवर्किंग का हर बिजनेस हाइपरबोल बिजनेस होता है। हर आदमी नेटवर्किंग में चीजों को बढ़ा बढ़ा के बताता है। आप लोगों ने देखा होगा 42-43 हजार लोग कंपनी के टेलीग्राम पे थे, लेकिन कभी भी 3500-3800 से ज्यादा लोग मीटिंग में नहीं आए। जो आए हैं वही सच्चाई है। पूरी कंपनी में कुल 20-22 हजार की कम्युनिटी थी, लोगों ने सैकड़ों आईडी लगा रखी थी। एक एक आदमी 400-400 आईडी भी लगा रखा था। 22-23 हजार की कम्युनिटी में लगभग 18,000 प्लस लोग ऐसे थे जिनकी सिंगल आईडी थी। 671 लोग कोर कमेटी का हिस्सा बने, जो 25 से 100 आईडी के बीच में थे। कंपनी ने 138 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर से लेकर के
और फाउंडर तक कार फंड से नवाजा, जो कंपनी के ऊपर ही बोझ बन गए, क्योंकि कंपनी के पास कोई रिटर्न में प्लान में कोई ऐसा कार बांटने का सिस्टम नहीं था। तो ये जो 138 लोगों को 2850 के हिसाब से गया, ये 5-6 करोड़ रुपए कंपनी के लिए बर्डन हो गया, क्योंकि वो विड्रॉल के रूप में मल्टीप्लाई होकर कंपनी के सामने आ गया। और रिवार्ड को लोग, जो कंपनी ने अपने तरफ से दिया था, उसको भी कंपनी ने अपना मूलधन मान करके, उसकी भी आईडी लगा करके, उसके फंड का भी अपने आप को मालिक मान लिया। बहुत सारा पैसा कंपनी ने चैरिटी में भी बर्बाद किया। चैरिटी का लाभ पाने वाले एक भी व्यक्ति कंपनी के साथ नहीं है। कंपनी ने मीटिंग सेमिनार के लिए कोई बजट नहीं रखा था, उसने उसी फंड से पूरे देश में मीटिंग सेमिनार, फिजिकल मीटिंग, फूडिंग लॉजिंग के साथ बहुत सारी मीटिंग हुई। लोग संतुष्ट, मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहुत सारे एयर एम्बुलेंस यात्राएं हुई, कई बड़े टूर्स भी कराए गए, इसमें सब में भी पैसा लगा। तो ये जो आरोप कंपनी पे लगता है कि कंपनी ने पैसा रख लिया, ऐसा नहीं है। ये 3-4 गलतियां ऐसी थी कि जो कंपनी को 10-20 करोड़ रुपए का एडवांटेज होना था, वो सब इन चीजों में एडजस्ट हो गया। बड़े लीडर्स, अगर किसी की 1 लाख की टीम है, सपोज दैट अशोक रतन शर्मा की टीम 1,23,000 की थी और उनकी कंपनी की पहली आईडी थी, तो ये तो सर्टिफिकेट। दूसरा, पासवान एंड कंपनी या जितने बड़े लीडर्स थे सब उनके नीचे थे, उसके नीचे उनकी टीमें थी। कुछ टीमें फुटकर थी जो 10,000, 8,000, 13,000 पे थी, यानी कंपनी में 1.5 लाख, 1,55,000 के ऊपर आईडी नहीं गई। तो अगर आप 1.5 लाख को 2200 से गुणा करते हैं, उन 1,000-2,000 लोगों को निकाल दीजिए जिन्होंने मल्टीप्लाई किया था, तो टोटल 26-28 करोड़ का ही कारोबार होता है। और सब मिला के अगर बड़े फंड्स को भी जोड़ दिया जाए तो 40-42 करोड़ का। जो 250 करोड़, 400 करोड़, 2500 करोड़ बताया जाता है, ये सब फर्जी है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि टेलीग्राम मीटिंग में कितने लोग आते थे। 2000-2200 का औसत रहता था, कभी कभी 3500-3800 लोग भी 1-2 बार आए हैं। हम अगर ये मान लें कि 90% लोग मीटिंग में नहीं आते थे, तब जाकर के हम 1,55,000, 1,53,000 के क्राइटेरिया पे पहुंचते हैं। तो अफवाहों का हिस्सा ना बने। जिनका पैसा लगा है उनको कॉइन्स मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने एसपीसी चेन लिंक नहीं की है, तो उनके कॉइन नहीं दिख रहे हैं। तो जल्दी ही एसपीसी की टेलीग्राम मीटिंग फिर से शुरू होने जा रही है, उनके चेन को लिंक करा दिया जाएगा। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके छूट गए होंगे, तो जिनको कॉइन नहीं मिले होंगे उनको भी कंपनी कॉइन दे देगी। अब दूसरी जो समस्या आती है कि शुरू में जब कंपनी ने एसपीसी डेवलपर से बनवाया और 14 चीजें बनवाया, तो कंपनी के साथ गेम हुआ। कंपनी के कुछ लोगों ने, जो हमारे करीबी थे, रिलेटिव थे, कंपनी छोड़ा, डेवलपर ने साइट बंद कर दिया और कई करोड़ के यूएसडीटी सिस्टम में रह गए। क्योंकि जब साइट बंद है तो आप कुछ कर नहीं सकते। डेवलपर आज तक खोजे नहीं मिला। कंपनी ने दोबारा दूसरी साइट फिर बनाई और लोगों को कमिटमेंट के हिसाब से कॉइन्स बांटे। लेकिन वहां सभी बड़े लीडरों ने एक ऑप्शन रखा कि सर हमको दे दीजिए, हम अपनी टीम में खुद बांटेंगे। किसी ने 1 लाख, किसी ने 80,000, किसी ने 35,000, किसी ने 40,000, किसी ने 25,000 कॉइन ले लिए और अपनी टीम में लोगों ने 10%, 15% लोगों को ही कॉइन दिया। बाकी उन्होंने कंपनी का फोन उठाना बंद कर दिया। कंपनी में लगातार लोगों के कॉल आने लगे, प्रेशर आने लगा, तो कंपनी ने 3 महीने तक लगातार मीटिंग करके लोगों के कॉइन फिर से बांटे। यानी कंपनी ने 1 पैसे को 2 बार बांट दिया। अब कंपनी की बार बार लिस्टिंग इसलिए टल रही थी कि हम कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो गए, इंडेक्स एक्सचेंज पे भी अप्रूव हो गए। लेकिन अब कंपनी के सामने समस्या यह थी कि अगर वो लिक्विडिटी डालेगी तो सबसे पहले वो लोग विड्रॉल करेंगे जो कंपनी के खिलाफ जगह जगह कानूनी गैस निकालते हैं, जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और कंपनी के खिलाफ है। दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो इसलिए कंपनी ने, क्योंकि वो लोग सबसे पहले विड्रॉल लगाएंगे जिनके पास बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है और उनका उस पर कोई हक नहीं है। हमारी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को कंपनी में लगाया
और फंड बना नहीं पाए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कई गुना पैसा बनाया, वो सबसे पहले कंपनी के खिलाफ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी कुछ भी लीगल करने निकलेगी तो कहीं ना कहीं हमारा डिस्टर्बेंस होगा। कंपनी ने यह तय किया कि वो अपना डेस्क बनाएगी, हम एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे लेकिन लिक्विडिटी एक्सचेंज पे नहीं रखेंगे। हम अपने डेस्क पे लिक्विडिटी रखेंगे, आप विड्रॉल लगाएंगे, हम पहले वेरीफाई करेंगे कि आप अथॉरिटी हैं या नहीं है। P2P बंद करेंगे ताकि आप कोई दूसरा अनाधिकृत आदमी आपको अपना कॉइन बेचने के लिए ना दे कि भाई हमारे बेचने पे रोक लगी है, आप जरा इस पे अपने सिस्टम से बेच दीजिए। नहीं, P2P बंद कराएंगे, सबसे पहले लोगों के फंड का विड्रॉल कराएंगे। जो लीगल लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, उनका सबका पैसा कंपनी से निकलवाया जाएगा। और कंपनी जब अपने 2 करोड़ कॉइन इंटरनेशनल मार्केट में बेचना प्रमोट करना शुरू करेगी तो रेट बहुत तेजी से हाइप क्रिएट होगा, हम ट्रेडिंग भी कर सकेंगे और विड्रॉल भी कर सकेंगे। अब समस्या ये आती है कि जब हम लोगों को, जो अनाधिकृत लोग हैं, जो बाकायदा टीम बना रहे हैं, दूसरी तीसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी कंपनी में काम करें, कोई नेटवर्किंग कंपनी आपको बंधुआ मजदूर नहीं बना सकती है, लेकिन जिस कंपनी में आपके साथ साथ सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का पैसा लगा है, कम से कम उस कंपनी को डिस्टर्ब ना करें। अगर 4 साल में कंपनी कहीं नहीं गई है और 4 साल में आपने 40 कंपनियां जाते हुए देखा है जिसमें आपके पैसे डूब गए हैं, तो आप विश्वास रखिए कि सिर्फ यही सिंगल कंपनी, आज चाहे क्रिप्टो सेक्टर की जो भी कंपनी हो, टालविन हो, परवाइन हो, जितनी भी कंपनियां बड़ी बड़ी मेटावर्स ग्लोबल हो, एक भी कंपनी भारत में नहीं बची है, सिर्फ SPC ही वर्किंग प्रोसेस में। तो आप सबसे आग्रह है कि आप लोग अपने गिले शिकवे भूल जाएं, कंपनी के साथ खड़े हों। कंपनी के साथ नहीं काम नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल ना करें, लेकिन मीटिंग में 10 मिनट जरूर आए, क्योंकि हमें 5 तारीख को SPC भी लॉन्च करना है, नेचर पावर के बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करना है। इन सभी सेगमेंट्स को आगे बढ़ाना है। किसी का 1 रुपया भी लगा है तो वो 1 रुपया सुरक्षित है, बशर्ते वो किसी तरीके की राजनीति का हिस्सा ना बने। हम लोग विकल्प नहीं निकाल पा रहे थे कि जो अनाधिकृत लोग हैं इनको कैसे हम रोकें। अब रास्ता मिल गया है। अनाधिकृत लोग अपनी हरकतों से बाज आए। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बना रखा है, उसका स्क्रीनशॉट्स परमानेंट मेरे पास है, मैंने लिस्टिंग तैयार कर ली है। वो आसमान से पाताल तक कहीं चले जाए, उनका कोई पेमेंट कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि आप कंपनी की छवि को खराब कर रहे हो, आप लोगों की मानसिकता को डिस्टर्ब कर रहे हो। और हम लोग दिन रात मेहनत करके चीजों को मैनेज करने में लगे हैं, इसलिए आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। जिन भी लोगों ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले की है, प्रोसेसिंग में है, उन लोगों के साथ भी कंपनी किसी भी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं करेगी। कंपनी कोर्ट में मुकदमा लड़ लेगी, लेकिन उन्हें 1 भी रुपए का भुगतान नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उनको करना पड़ेगा। 5 तारीख का जो ग्रेट सेमिनार होने जा रहा है, क्योंकि पहले हम लोग 650 की कम्युनिटी लेके गए थे, अभी कंपनी ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें अगले पिछले मिला के लगभग 30 लोगों ने स्कीम्स बीट की हैं। जो लोग आज इस मीटिंग का हिस्सा हैं वो ये जान लें कि 5 तारीख की देर रात तक SPC अपने पुराने कलेवर में अपडेट होके आ जाएगी। sinjaypower.live भी 100% विड्रॉल के साथ अवेलेबल होगी, और नेचर पावर में बहुत सारे प्रोडक्ट और जितने भी अगले पिछले रिवार्ड पेंडिंग हैं वो 5 तारीख को क्लोजर किए जाएंगे। अब कंपनी को जरूरत है कम्युनिटी की। आप काम भले ना करें, लेकिन कंपनी के साथ खड़े दिखें। कंपनी को संबल की जरूरत है, कंपनी को आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप कंपनी के साथ खड़े नहीं हैं तो कंपनी को कहीं ना कहीं और ज्यादा अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो अपने आप को हीरो समझते हैं, दादा समझते हैं और समझते हैं कि वही कंपनी है, वो कंपनी से दूर रहे। हमारे बहुत सारे नेटवर्कर्स आज इस मीटिंग में 100 लोग आए हुए हैं, लेकिन जिस दिन SPC का विड्रॉल खुलेगा और कंपनी ये कहेगी कि मीटिंग के स्क्रीनशॉट के बगैर हम विड्रॉल नहीं करेंगे, उस दिन आप यहाँ संख्या देखिएगा। जरूरत सबको है, सबको साथ संगठित खड़े होके काम करने की जरूरत है। अगर 4 साल से आपकी कंपनी कहीं नहीं गई है तो आप विश्वास रखिए पूरे भारत में हजारों लाखों कंपनियां चली गई, सिर्फ यही एक कंपनी है जो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी आपके साथ रहेगी। बहुत सारी त्रुटियां कंपनी लेवल पे भी हुई हैं, उसको लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में नकारात्मकता रहती है, लेकिन परिवार है, बहुत सारी चीजों का उठापटक होता रहता है। अगर इरादे नेक हैं, इरादे मजबूत हैं, तो हम लोगों को मंजिल जरूर मिलेगी। हम सबको मिल करके
कंपनी के विजन मिशन में 5 तारीख की तैयारी मुकम्मल करना है। आज जो लोग मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, सबसे पहले LK जायसवाल जी, आप कोई भी मीटिंग छोड़ के नहीं जाएगा, केवल 5-7 मिनट मीटिंग और चलेगी। सबसे पहले LK जायसवाल जी, आप अपना नंबर बताएं सबको 2 बार कम से कम। सब लोग इनका नंबर पहले नोट कर लें। माननीय श्री LK जायसवाल जी। जो भी हमारे सम्मानित सदस्य इस मीटिंग में आए हैं, ये केवल 5 तारीख तक निरंतर मीटिंग का हिस्सा बने, ताकि जो हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, हमारे पास एक फिल्टर होके बेहतरीन कम्युनिटी आ सके, क्योंकि हम 150 लोगों को लेकर के लॉन्चिंग करने चल रहे हैं। अब इसमें अपने आप को कौन कितना जस्टिफाई करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। आज इस मीटिंग में जो लोग उपस्थित हैं, उनके लिए 48 आवर के लिए एक विशेष स्कीम कंपनी देने जा रही है, और ये स्कीम्स केवल इस मीटिंग में उपस्थित लोगों के लिए है। जो लोग मीटिंग का हिस्सा नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उमेश जी पूरी मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें। पूरी मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लेंगे उमेश। हो गया सर। जी, सभी सम्मानित सदस्य जो मीटिंग का हिस्सा हैं, उन्हें एक इस विशेष स्कीम्स कंपनी सिर्फ इसलिए दे रही है, अपने ऊपर लोड लेकर के दे रही है, ताकि लॉन्चिंग के समय, SPC लॉन्चिंग के समय हम लोगों को कार्ड भेजकर इनवाइट कर सके, हमारी संख्या पूरी हो सके। 2 नाइट 3 डेज का जबरदस्त सेमिनार होने जा रहा है और ऐतिहासिक लॉन्चिंग होने जा रही है। सभी के पेंडिंग रिवार्ड्स और SPC में बहुत कुछ नया, नेचर पावर में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड, ये सारी चीजें होंगी। और इस बार का जो सेमिनार होगा वो कंपनी के लिए मील का पत्थर होगा। ये जो 100 लोग मीटिंग में हैं, इनके लिए अच्छा, कंपनी में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि कुछ तो नेटवर्कर होते हैं, कुछ मुखबिर होते हैं। मुखबिरों की जरूरत सब जगह रही है, हर जगह जयचंद्र विभीषण रहे हैं, यहाँ भी हैं, होना भी चाहिए। लेकिन वो ये ध्यान रखें कि कंपनी में उनका भी पैसा और मेहनत लगी है, तो ऐसी कोई हरकतें ना किया करें कि जिससे कल को पोल खुले और भरी सभा में, क्योंकि अब SPC
पूरे देश में मीटिंग सेमिनार का दौर शुरू करने जा रही है। हम फिर से सारे इतिहास को रिवीजन करेंगे और बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटी को डेवलप करके देंगे। तो आपका इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो आप गलती से ऐसी कोई गलती ना करें, दोस्ती जमकर करें लेकिन दुश्मनी जमकर करें, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि अगर कभी हम दोस्त बने तो शर्म ना महसूस हो। तो यह आज के क्रम में जो भी हमारे सम्मानित लोग उपस्थित हैं, अगर ये परसों रात 12 बजे तक 60 आईडी का टारगेट पूरा करते हैं, मात्र 60 आईडी का, तो इन्हें 60,000 का फंड तत्काल इतनी आईडी करते जाएंगे, बिल के जायसवाल को फोन करते जाएंगे, वो फंड देते जाएंगे। और फंड कहाँ भेजना है, किस खाते में, वो भी ग्रुप में सर्कुलेट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में जुड़े नहीं हैं, तो एल के जायसवाल जी के नंबर पर या उमेश मौर्य के नंबर पर या विजय सिंह के नंबर पर या सुनील दमन के नंबर पर या किसी भी बड़े लीडर्स के नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं कि किस अकाउंट में फंड डालना है। और जब वो फंड डालेंगे तो उनको 10 मिनट के अंदर फंड मिल जाएगा आईडी लगाने के लिए, और प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जाएगा। मतलब आप फंड जब डालेंगे तो आपको फंड भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जाएगा। तो जो 60 आईडी का टारगेट पूरा करेंगे उन्हें कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी गिफ्ट करेगी 5 तारीख के सेमिनार में। यानी जो आपका निवेश है उसका प्रोडक्ट भी मिल रहा है, उसका फंड भी मिल रहा है, और उस फंड से जो आईडी लगा रहे हैं उसका एडवांटेज भी मिल रहा है, प्लस उतने का अमाउंट आपको गिफ्ट भी मिल रहा है। और जो 40 आईडी लगाएंगे उनको 42 इंच की टीवी ऑन द स्टेज गिफ्ट की जाएगी। 60 आईडी पे स्कूटी और 40 पे 42 इंच की एलईडी टीवी। लेकिन इस स्कीम में सिर्फ वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा हैं। तो मैं समझता हूं कि सबके समझ में ये बात आ गई होगी। और इससे जबरदस्त, इससे बड़ी स्कीम दुनिया की किसी कंपनी में संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप 60 आईडी लगा रहे हैं तो 60 आईडी की जगह आपको 90,000 का प्रोडक्ट भी मिल रहा है, 60,000 का फंड भी मिल रहा है, और लगभग उतने अमाउंट का रिवार्ड भी आपको स्कूटी या टीवी के रूप में मिल रही है। तो ये स्कीम सिर्फ इसलिए लागू की गई है, परसों रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। कल पूरे दिन बैंक ओपन है, परसों संडे रहेगा। मैक्सिमम लोग प्रयास करके अपने टारगेट्स को, बहुत छोटे छोटे टारगेट्स हैं, इसको अचीव करने का प्रयास करें। इससे आपको एक फायदा ये मिलेगा कि कंपनी की कम्युनिटी भी बढ़ेगी, टीम भी बढ़ेगी, और आप सीधे सेमिनार का हिस्सा एज ए गेस्ट बनेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस सूचना को एक बार एल के जायसवाल जी दोबारा रिपीट कर दें ताकि लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए। ओके। माननीय एल के जायसवाल सर, वेलकम है, आपका स्वागत है।